दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं खुलासा करूंगा उन सभी सोर्सेज का। आपको गाइड करूंगा किस तरह से आप अमंग द टॉपर्स आ सकते हैं। अमंग द टॉपर्स नहीं तो कम से कम आप टॉप 50 या टॉप 60s में आ सकते हैं। वो सोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप फॉरेस्टर जेकेएसएसबी के लिए प्रिपेयर करें या जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार या फिर जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी या फिर इसी तरह से जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसी किसी भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए आप अगर आपका टारगेट है तो भाई आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए। मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडिया पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, या वीडियो के साथ में ही। तो चलिए अपनी वीडियो को डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं। देखिए मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था दोस्तों कि मैं आपके लिए प्रेपरेशन किस तरह से करनी है आपके नायब तहसीलदार के लिए या वीएलडब्ल्यू के लिए, फाइनेंस अकाउंटेंट या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, इसी तरह से फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या क्या सोर्सेज आपके हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके नंबर वन जो है वो मैथ्स मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का जो है वो वीक रहता है। कैंडिडेट्स की शिकायत रहती है, कैंडिडेट्स जो है वो उसमें नहीं कर पाते हैं। तो कैंडिडेट्स को जो है वो काफ़ी शिकायत रहती है सब्जेक्ट को लेकर। तो भाई इसके लिए आपको एक बुक लेनी है, अरिथमेटिक की बुक। ये राजेश वर्मा सर हैं, राजेश वर्मा की बुक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप इस बुक को जो है वो ले लें। नंबर वन, एक चीज़ तो आपने ये मैथ्स के लिए करनी है कि बुक ले ली आपने, और बुक को लेने के साथ साथ आपने टॉपिक वाइज जो है वो आपने लर्न करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपने ऑनलाइन टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में है, जैसे आपका मान लीजिए वीएलडब्ल्यू है तो वीएलडब्ल्यू में जो जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आप ऑनलाइन किसी भी अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ें। टॉपिक वाइज A to Z जो है वो सारी वीडियोस ख़त्म करें, उनके नोट्स बनाएं, उसको अंडरस्टैंड करें। उसके बाद इस बुक पे आएँ। इस बुक पे बेसिक से क्वेश्चंस दिए हैं, फार्मूला वो लर्न करने की कोशिश करें, वो आपके ऐड ऑन हो जाएगा आपके नॉलेज में, ठीक है। तो वो जो है वो आप वहाँ से फिर उसके बाद अरिथमेटिक बुक पे आएँ, अरिथमेटिक बुक जो है वो सॉल्व करें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप इस एक टॉपिक को ख़त्म करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें ताकि ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, आपको वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन गाइड करेंगे, इसलिए आप ये सोर्स आप लगा सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों रीजनिंग के लिए देखिए इसमें भी जो है वो आपने क्या काम करना है। रीजनिंग कोई बड़ा खेल नहीं है। टॉपिक वाइज इसका भी पढ़ सकते हैं आप ऑनलाइन किसी भी बड़े सोर्स से, नेशनल लेवल के बड़े सोर्स से किसी से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप मुझे बताओगे तो मैं अपनी रीजनिंग के लिए अपनी ये सीरीज़ जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, अपने चैनल पे लॉन्च कर दूँगा। इसलिए आप मेरे रीजनिंग के मतलब वो टॉपिक्स को देख सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन किसी भी जो है वो ट्यूटोरियल से पढ़ सकते हैं। और उसके साथ में ऑनलाइन MCQS मतलब सेट्स आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर का तो काफ़ी ज़्यादा सेक्शन जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है आजकल तो काफ़ी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी कंप्यूटर का बहुत रोल पड़ रहा है। तो भाई कंप्यूटर को लेके आप सबसे पहली चीज़ तो आप अरिथमेटिक की ऑब्जेक्टिव MCQS आपको बुक मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव बुक या दोनों में से कोई एक लें। अगर आप डिस्क्रिप्टिव बुक लेते हैं तो थोड़ा सा आपको गाइडेंस अच्छी मिलेगा। उसका टॉपिक वाइज पढ़ें आप। टॉपिक वाइज आप उसको जब ख़त्म करेंगे उसके बाद एक रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप MCQS जितने ज़्यादा टॉपिक वाइज हो सकते हैं उतने इसके सॉल्व करें और बार बार रिपीटेड वो MCQS करें। और मैं भी आपके लिए एक MCQ सीरीज़ लाऊंगा कंप्यूटर, जैसे मैंने अपनी स्टार्ट की है चैनल पे। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए इंग्लिश का जो आपका इंग्लिश में सिलेबस है उसका ग्रामर बेसिक्स आप ऑनलाइन करें। और इसकी जो है वो इसका अलावा दोस्तों मैं अपने चैनल पे भी जो है वो बहुत जल्द वो स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको वो चीज़ें जो है वो गाइड करूंगा। बाकी इसमें इंग्लिश में जो है वो रोज़ के दो वर्ड्स मीनिंग आप याद करें, एंटोनियम्स सिनोनिम्स याद करें। इसी तरह से दोस्तों बात करते हैं जियोग्राफी को। तो जियोग्राफी को लेके दोस्तों MCQS टॉपिक वाइज ये तो करना ही करना है आपको, लेकिन जिस्ट ऑफ NCERT ये इतने ज़बरदस्त किताब है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। ये है दोस्तों जियोग्राफी की जिस्ट ऑफ NCERT। ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप ऑफलाइन भी अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो भाई सस्ती पड़ेगी,
50, 100, 150 रुपये आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो ये अगर आप लेंगे तो यही बुक ले लीजिए आप, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। महेश कुमार बर्नवाल आईपीएस हैं, उनकी है वो, महेश कुमार सर की। तो इनकी बुक से जो है वो आप पहले टॉपिक्स करें, सारे ख़त्म करें, उसका रिवीजन करें जल्दी जल्दी, और उसके साथ में ही एमसीक्यूज जो है वो टॉपिक वाइज करें। या आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले एमसीक्यूज करें फिर उसके बाद टॉपिक वाइज जो है वो आप इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ें। पॉलिटी पे भी सेम सोर्स जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी में, उसमें आप पॉलिटी में क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटी में आप जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी के को छोड़ के, या जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी अगर आपको हिसाब आता है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी ही पढ़ें आप। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो भाई जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ें, ये कंपाइल्ड और कम्प्रीहेंसिव है एनसीईआरटी के सोर्सेज भी। और मज़े की बात ये है दोस्तों कि जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे एक हाईलाइटेड सोर्स, हाईलाइटेड बुक मिलेगी, आपको पूरा हाईलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है वो आप जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी से पढ़ें। और उसके अलावा दोस्तों एमसीक्यूज जितने ज़्यादा हो सकते हैं टॉपिक वाइज उतने करें। जैसे प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल पे कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो एमसीक्यूज पढ़ें आप। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो करें आप। इसी तरह से जो जो सोर्सेज बन सकते हैं वो आप एमसीक्यूज करें। फिर बात करते हैं हिस्ट्री के, जो दोस्तों है हिस्ट्री के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ें जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी से। यही जो महेश कुमार सर हैं, इनकी हिस्ट्री की मैंने बुक यहाँ पे डाल दी है, देखिए ये हिस्ट्री की बुक है महेश कुमार बर्नवाल की, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो आप यहाँ पे मतलब कंसल्ट कर सकते हैं, इस पे पढ़ें आप हिस्ट्री का मॉडर्न वाला पार्ट। मॉडर्न पोर्शन ख़त्म करके फिर वही आपने करना है एमसीक्यू सीरीज, जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप टॉपिक वाइज लगाएं। तो उसमें दोस्तों मॉडरेट फेज़ है, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ है, गांधीयन फेज़ है। इन तीनों फेजेस पे अलग अलग वीडियोस मतलब आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, अलग अलग सोर्सेज मिलेंगे आपको, तो उसके भी जो है वो एमसीक्यूएस करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी का भी सेम सोर्स है दोस्तों, तरुण गोयल आप ले सकते हैं, या फिर आप जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। अगर आपको तरुण गोयल से समझ आता है इकोनॉमी तो आप तरुण गोयल से ही आप जो है वो अपना इकोनॉमी का ख़त्म कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट अगेन वही जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी करें, प्लस आप एमसीक्यूएस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट का आपने क्या काम करना है दोस्तों, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी पे ही आपको एक एनवायरनमेंट का चैप्टर मिलेगा। ये जो जियोग्राफी की जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी है, इसी पे आपको एनवायरनमेंट का एक चैप्टर मिलेगा, एक वहाँ से करें। उसके अलावा दोस्तों आपको एनवायरनमेंट का जो है वो एनवायरनमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा, वो मैं बताऊँगा आपको। इसके अलावा दिस सोर्स विल नॉट बी एनफ फॉर द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए आप वैशाली आनंद सर हैं, वैशाली आनंद सर हैं, उनकी बुक ले सकते हैं। उनकी एक बुक अच्छी बुक है, उसके लिए आपका JKPSC लेवल का भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं आपकी जनरल साइंस की। तो भाई साइंस का बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी जो साइंस की बुक है, पहले आप वो ख़त्म करें। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं पूरा अंडरस्टैंड करके, पढ़ के, समझ के वो सारी चीज़ें करें, प्लस एमसीक्यूएस टॉपिक वाइज करें। और उसके बाद दोस्तों एक कम्प्रीहेंसिव बुक पढ़ें, जैसे आपकी तरुण गोयल है, मनोहर पांडे है, ल्यूसेंट जी के है, वो चीज़ें जो है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब रही बात आपकी करंट अफेयर्स की, जो सबसे खतरनाक और सबसे मज़ेदार है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है वो करंट अफेयर आपने देखा कि JKPSI के एग्ज़ाम में काफ़ी मात्रा में पूछा गया था। तो अब हम करंट अफेयर पे जो है वो वीकली करंट अफेयर्स होपफुली कल शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, और मंथली करंट अफेयर में लाया करूँगा अपने चैनल पे। और बहुत ही रिसर्च कर ले के हाईली कंपाइल्ड ये करंट अफेयर सीरीज़ होगी, तो इसलिए मैं आपको जो है वो अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के थ्रू ये सोर्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, सबसे पहली चीज़ तो आपने एक टॉपिक वाइज पढ़ा आपने, ठीक है। हर एक टॉपिक वाइज पढ़ा आपने, जैसे मान लो सारे सिलेबस आपने ख़त्म कर दिया, पूरा सिलेबस आपने ख़त्म कर दिया है, तो उसके बाद एमसीक्यूएस करने हैं आपने। एमसीक्यूएस ख़त्म कर दिया आपने, जितने भी ज़्यादा एमसीक्यूएस हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, मॉक्स लगाने, मॉक टेस्ट लगाने हैं, चैप्टर वाइज, बुक वाइज टेस्ट, मतलब टॉपिक वाइज। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। अगर आप ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप JKSSB के किसी भी सोर्स के लिए जो है वो पढ़ रहे हैं, तो आप जो है वो
इन सोर्सेज का देखिए, इन सोर्सेज का आपको सोचना पड़ेगा। आपके पास एक चीज़ भूल गया मैं, अगर आपके पास ल्यूसेंट जीके है, ल्यूसेंट जीके एनसीईआरटी साइंस, मतलब साइंस के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स, साइंस का काफ़ी अच्छा सोर्स है ल्यूसेंट जीके में, वहाँ से आप साइंस का पढ़ सकते हैं। या फिर तरुण गोयल पे उतना ज़्यादा, तरुण गोयल, मनोहर पांडे, इन पे जो है वो पूरा सफिशिएंट नहीं होगा, आप ल्यूसेंट ही ले सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए दोस्तों, ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये मैंने बुक दिखाई आपको, ये है आपकी पॉलिटी इकोनॉमी की मतलब जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, और ये आ गई आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, यही महेश कुमार बर्नवाल सर की। तो ये बुक्स जो है वो आप ऑर्डर करें जितना जल्दी हो सकता है, और अपनी तैयारी को जो है बूस्टअप करें। आपका क्वेश्चन अगर कोई पर्सनल होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें मेरी वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें, आबाद रहें, खुश रहें दोस्तों। खुदा हाफिज़।